जय श्री कृष्ण प्रिय मित्रों, लीजिए फिर से मैं हाजिर हूँ आपकी सेवा में। आज मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ श्रीमद् भागवत गीता का 15वां अध्याय, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम मास में किया गया पूजा पाठ, ध्यान, दीपदान और दान का बहुत अधिक महत्व है। पुरुषोत्तम मास में किया गया धर्म कर्म लाखों गुना फल देता है। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत गीता का 15वां अध्याय और उसका महात्म्य सुनना बहुत ही शुभ और पुण्यदायी होता है। इसके साथ साथ दीपदान की भी बहुत अधिक महिमा है। दोस्तों, हो सके तो आप नित्य सुबह शाम दीपदान और पुरुषोत्तम योग का पाठ अवश्य करें। आप ठाकुर जी या अन्य देवी देवताओं के समक्ष दीपक प्रज्वलित करके श्रीमद् भागवत गीता जी का यह पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, पाठ करते समय कुछ नियमों का पालन जरूर करिए। सर्वप्रथम अपने घर के मंदिर में एक घी का दीपक जलाइए। फिर जमीन पर आसन बिछाकर बैठें या कुर्सी पर बैठ सकते हैं, लेकिन सीधे बैठें। मोबाइल को दूर से देखें और संपूर्ण अध्याय सुनें। बीच में उठिएगा नहीं। अगर आप उठते हैं तो यह अध्याय फलित नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पुरुषोत्तम योग अध्याय 15 का पहला श्लोक। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, और पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। अध्याय 15 का दूसरा श्लोक। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। अध्याय 15 का तीसरा और चौथा श्लोक। इस वृक्ष के वास्तविक रूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादि काल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। अध्याय 15 का 5वां श्लोक। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। अध्याय 15 का 6वां श्लोक। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। अध्याय 15 का 7वां श्लोक। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों के घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। अध्याय 15 का 8वां श्लोक।
इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। दोस्तों, वीडियो देखते समय इन बातों का अवश्य ध्यान दीजिए। सीधे बैठें, मोबाइल को दूर से देखें और संपूर्ण अध्याय सुनिए, अन्यथा यह अध्याय फलित नहीं होगा। अध्याय 15 का 9वां श्लोक। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां जैसे त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर सपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। अध्याय 15 का 10वां श्लोक। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस प्रकार के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं, वह यह सब देख सकता है। अध्याय 15 श्लोक 11। आत्म साक्षात को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। प्रिय दोस्तों, आपसे फिर से निवेदन है कि सीधे बैठें, मोबाइल को दूर से देखें और संपूर्ण अध्याय सुनें, तभी यह अध्याय फलित होगा। अध्याय 15 श्लोक 12। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न हैं। अध्याय 15 श्लोक 13। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोक अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। अध्याय 15 का श्लोक 14। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि अर्थात वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। अध्याय 15 श्लोक 15। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। अध्याय 15 श्लोक 16। जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। अध्याय 15 श्लोक 17। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। अध्याय 15 श्लोक 18। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। अध्याय 15 श्लोक 19। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतएव
हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। अध्याय 15 श्लोक 20। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण जी के सामने मैं धूल के बराबर हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे करके या जय श्री कृष्णा करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आज का आपका अनुभव कैसा रहा।